अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद, व इज़ल नुजूमु क़दरत, व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद, व इज़ल कवाकिबु तसरत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम फिर आपके सामने एक इवेंट रखेंगे जो डे ऑफ जजमेंट के रिलेटेड है, जो क़यामत के दिन के रिलेटेड है। और इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एड्रेस डायरेक्टली नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली सूरतुल अनाम में इस इवेंट को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है और अहादीस नबविया में डायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान किया है। और इस इवेंट के रिलेटेड आप सबों ने सुना होगा, ये है क़यामत के रिलेटेड जो आपने सुना होगा, क़यामत जब आएगी उस दिन सूरज जो तुलू होगा वो वेस्ट से होगा, सनराइज होगा वेस्ट से। जो नॉर्मल डेज होते हैं, नॉर्मल डेज में जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है, जिसे हम कहते हैं तुलू। आफ्ताब तुलू होता है मशरिक से और गुरूब होता है मगरिब से, यानी हम कहेंगे सनसेट होता है वेस्ट की जानिब और सनराइज होता है ईस्ट की जानिब। लेकिन कयामत के दिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना होगा, उस दिन सनराइज होगा वेस्ट से, यानी मशरिक उस मगरिब से उस वक्त आफ्ताब तुलू होगा। और अल्लाह ताला इसके रिलेटेड इनडायरेक्टली कुरान मजीद में फरमाता है सूरह अनआम में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर यानी आयत नंबर 158। अल्लाह ताला वहां पर नॉन बिलीवर्स को यानी काफिरों को मुखातिब होकर फरमाता है और ये चाहते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला की निशानियां क्यों नहीं आती, और ये कहते हैं खुद हमारे, और इसके अलावा कहते हैं अल्लाह ताला खुद हमारे पास क्यों नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं काफिर चाहते हैं हमारे पास अल्लाह ताला की निशानियां क्यों नहीं आती है और अल्लाह ताला खुद हमारे पास क्यों नहीं आता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरी निशानियां इनके पास आएंगी उसके बाद इनमें कुछ ये चाहेंगे हम ईमान लाएंगे, लेकिन इनका ईमान लाना उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है जब इनके पास मेरी निशानियां आएंगी फिर ये चाहेंगे ईमान लाना, ये कहेंगे हमने ईमान लाया अल्लाह पर, लेकिन उस वक्त इनका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। और इसी के ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है यही है सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, जो हमारी सही सिता के हदीस बुक 6 है, बुखारी है, मुस्लिम है, निसाई है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, तिरमिजी है, उनमें ऑलमोस्ट सब में ये हदीस है। इस वक्त हम रेफरेंस लेंगे सही बुखारी की, वो जो बाकी रेफरेंसेस है बाकी हदीस बुक्स में वो हम इंशाल्लाह वीडियो में डालेंगे। सही बुखारी का हदीस नंबर हम लेंगे 4635, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा, यानी जब तक सनराइज वेस्ट से नहीं हो जाएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सन नहीं निकलेगा वेस्ट की जानिब से, यानी मगरिब की जानिब से। और जब ये हो जाएगा कि सन निकलेगा वेस्ट की जानिब से, उस वक्त जो लोग प्रेजेंट होंगे वो कहेंगे हमने ईमान लाया, हमने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनका ईमान लाना उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इससे पहले, यानी सन के मगरिब से निकलने से पहले, सनराइज जो हो जाएगा वेस्ट की जानिब से, उससे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, जिन्होंने तोबा किया होगा, उनका तोबा और उनका इस्लाम लाना कबूल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब लोग इस चीज को देखेंगे कि वेस्ट से सन निकला, सनराइज हुआ वेस्ट की जानिब से, उसके बाद अगर कोई तोबा करेगा, इस हदीस में तोबा के मतलब नहीं है, लेकिन बाकी अहादीस में है तोबा भी कबूल नहीं किया जाएगा उसके बाद जब सन निकलेगा वेस्ट की जानिब से। उस वक्त फिर ना किसी का ईमान कबूल किया जाएगा ना किसी का तोबा कबूल किया जाएगा। इसको हम मिलाएंगे, इसका कनेक्शन हम देखेंगे इस आयत के साथ जो मैंने कहा इनडायरेक्टली अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनआम में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 158। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनके पास मेरी निशानियां आएंगी उसके बाद वो ईमान लाएंगे, लेकिन उनका ईमान लाना उस वक्त कुछ काम नहीं आएगा, उनका ईमान लाना उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा। ये निशानी क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उनके पास मेरी निशानी आएगी वो फिर इस्लाम में कहेंगे हम दाखिल हुए इस्लाम में, हमने ईमान लाया, लेकिन उनका ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में यही निशानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक सन नहीं राइज हो जाएगा मगरिब की जानिब से।
اور لوگ پھر کہیں گے ہم نے ایمان لایا لیکن ان کا ایمان لانا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نشانی وہی ہے جو نشانی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ نشانی یہی ہے کہ اس وقت سن نکلے گا ویسٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اور کس جگہ پر کسی انسان کا توبہ یا اس کا ایمان لانا قبول نہیں کرتا ہے. جب ہم دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون تعاقب کر رہا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے, موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ابھی پانی سے پار ہی ہوئے تھے جہاں سے فرعون اور اس کے ساتھی پانی میں اترے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر سے حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی وجہ سے پانی دائیں بائیں ہوا تھا دریا کا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے حکم دیا پانی کو آپ ملیے. فرعون کو جب لگا پانی مل گیا اب ہم مر جائیں گے, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اے موسیٰ ہم تجھ پر اور آپ کے رب پر ایمان لا گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان لانا اس وقت قبول نہیں کیا. ہو گئے دو کیس, یعنی جب موت آتا ہے کسی کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں اس وقت توبہ اور کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور اس وقت جب سورج نکلے گا مغرب سے, جب سورج نکلے گا مغرب سے اس وقت کسی کا ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. اب ہم پہلے اس چیز کو سمجھیں گے جو ہم کہتے ہیں سن رائز ہوتا ہے ایسٹ سے اور سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ سے, یعنی طلوع ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب سے. لیکن قیامت کے دن طلوع ہو جائے گا ویسٹ سے, یعنی سن رائز ہوگا ویسٹ سے قیامت کے دن. اس چیز کو ہم سمجھیں گے گلوب سے. یہ ماڈل آف دا ارتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوب. دس از دا گلوب ماڈل آف ارتھ. اس کا یہ نارتھ ہے یہ ہے ساؤتھ. نارتھ کو ہم نے رکھا نارتھ کی جانب, اس روم میں یہ ہے نارتھ, یہ ہے ساؤتھ, یہ ہے ایسٹ, یہ ہے ویسٹ. نارتھ کو ہم نے رکھا نارتھ کی جانب, ساؤتھ کو ساؤتھ کی جانب. اور جو روٹیٹ کرتے ہیں وہ ایسٹ ورڈز روٹیٹ کرتے ہیں ایسے, ارتھ کی روٹیشن ایسے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فرام ویسٹ ٹو ایسٹ, یہاں سمپلی کہتے ہیں ایسٹ ورڈز. اس موشن کو اگر کوئی آبزرو کرے گا, روٹیشن آف ارتھ کو اگر کوئی آبزرو کرے گا, یہاں سے جائے گا نارتھ سے بہت دور اسپیس کرافٹ کی ہیلپ سے اسپیس میں پولارس سٹار سے فار ایگزامپل ہم کہیں گے اس کو موشن کو ہم آبزرو کرتے ہیں, اسے لگے گا ایسے یہ اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرتی ہے. لیکن اسی موشن کو اگر کوئی آبزرو کرے گا ساؤتھ سے جا کے بہت زیادہ دور اسپیس میں, وہ اسے دیکھے گا ایسے کلاک وائز روٹیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ موشن تو ایک ہی ہے, یہاں سے یہ دکھتی ہے اینٹی کلاک وائز, یہاں سے دکھتی ہے کلاک وائز, لیکن یہ ایسٹ ورڈز موو کرتی ہے. کس رفتار سے موو کرتے ہیں ایسٹ ورڈز؟ ہم کہتے ہیں ارتھ کا ایکویٹر جو ہوتا ہے وہ کس رفتار سے ایسے روٹیٹ کرتا ہے. ایسے ارتھ کا ایکویٹر کی یہ ایکویٹر ہوتا ہے یہاں سے سینٹر سے, اس کا ایکویٹر کس سپیڈ سے روٹیٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سپرنگ سپیڈ آف ارتھ یا روٹیشن سپیڈ آف ارتھ. اور اس کا ایکویٹر پر جو سرفیس ہوتا ہے وہ 460 میٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے روٹیٹ کرتا ہے. ہم کہیں گے سپرنگ سپیڈ آف ارتھ از 460 میٹر پر سیکنڈ, کلو میٹر پر آور نہیں, میٹر پر سیکنڈ ہم نے لیا. اور یہ ارتھ جو ہوتی ہے یہ خالی روٹیٹ نہیں کرتی ہے, یہ ریوالو بھی ایسے کرتی ہے. ایسے فار ایگزامپل یہاں پر ہے سن, یہ ایسے اسے ریوالو کرتی ہے سن کے گرد. ہم کہیں گے یہاں پر فار ایگزامپل وہاں پر سن ہے سولر سسٹم کا, یہ ہے ارتھ, یہ ایسے ریوالو کرتی ہے, یہ سن کے گرد ریوالو کرتی ہے ایسے اپنے آربٹ میں. اور اسے ہم کہتے ہیں آربٹل سپیڈ. کس رفتار سے ریوالو کرتی ہے اپنے آربٹ میں سن کے اراؤنڈ, اسے ہم کہیں گے آربٹل سپیڈ آف ارتھ. آربٹل سپیڈ آف ارتھ کتنی ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے 107,000 کلومیٹر پر آور. 1,07,000 کلومیٹر ارتھ ریوالو ڈسٹینس کرتے ہیں جب یہ ریوالو کرتے ہیں سن کے گرد. یہ 1,07,000 کلومیٹر ایک گھنٹے میں کور کرتی ہے. ہم کہیں گے اس کا رفتار ہوتا ہے, اس کی آربٹل سپیڈ ہوتی ہے 107,000 کلومیٹر, 1,07,000 کلومیٹر پر آور اس کی آربٹل سپیڈ ہوتی ہے. اور یہ جو ارتھ کا جو یہ سولر سسٹم ہے جو سن ہوتا ہے, سن خود کتنی دوری پر ہے سینٹر آف دا گلیکسی سے؟ ہم کہتے ہیں ملکی وے گلیکسی میں ہم ہیں, اور اسی ملکی وے گلیکسی کا سولر سسٹم ہے ایک حصہ. اس سولر سسٹم میں سن ایک پارٹ ہے, اس کا سینٹر, سولر سسٹم کا سینٹر ہے سن. یہ سن جو ہوتا ہے یہ سینٹر آف دا گلیکسی ملکی وے, وہاں پر ہے میسو بلیک ہول. ملکی وے گلیکسی کے سینٹر پر ایک میسو بلیک ہول ہے, اس سے سن ہے دوری پر لگ بھگ 26,000 لائٹ ایئرز. لائٹ ایئر ہوتا ہے بہت زیادہ ڈسٹینس. ہم کہتے ہیں ایک سیکنڈ سپیڈ آف لائٹ ہم کہتے ہیں 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ. یا ہم کہتے ہیں لائٹ ڈسٹینس ٹریول کرتی ہے ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میٹر.
30 करोड़ मीटर लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 सेकंड में, इसलिए हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड में होता है, फिर 1 घंटे में, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर 1 घंटे में, फिर 1 डे में, फिर 1 मंथ में, फिर 1 ईयर में कितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी, उसी को कहते हैं लाइट ईयर। और सन जो है, सन सेंटर ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे से है 29,000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर। दैट इज द ह्यूज क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। और ये सोलर सिस्टम का जो सन है, सोलर सिस्टम समेत, यानी बाकी प्लेनेट समेत और सन, ये भी रिवॉल्व करते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में इसी ब्लैक होल के अराउंड। किस रफ्तार से, उसे हम वो कहते हैं 200 किलोमीटर पर सेकंड। जो सोलर सिस्टम है, सन और प्लैनेट्स, ये भी रिवॉल्व करते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर जो ब्लैक होल है, उसी के अराउंड सोलर सिस्टम सारा प्लैनेट समेत और सन समेत रिवॉल्व करते हैं उस ब्लैक होल के अराउंड विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर सेकंड। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका खुद अपना डायमीटर कितना है, वो है 105,700 लाइट ईयर्स। यानी एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है मिल्की वे गैलेक्सी की, यानी इसका साइज कितना है, इसका साइज है लाइट ईयर्स में, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। जब बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होती है बड़ी, उन्हें हम मेजर करते हैं माइल्स में, किलोमीटर्स में नहीं, उन्हें हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में, क्योंकि लाइट ईयर होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस। मैंने आपको कहा लाइट ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है 30 करोड़ मीटर, और 1 मिनट में फिर कितनी करेगी, फिर हम देखेंगे 1 घंटे में, फिर 24 घंटों में, फिर 1 मंथ में, फिर 1 साल में। 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को कहते हैं लाइट ईयर। इसीलिए हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है 1,05,700 लाइट ईयर्स। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इस मिल्की वे गैलेक्सी मैंने कहा इसका पार्ट है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम भी रिवॉल्व करता है मैसिव ब्लैक होल के अराउंड, और वो उसकी स्पीड मैंने कही है 200 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर नहीं, 200 किलोमीटर पर सेकंड। और उसे लगता है, सोलर सिस्टम को लगता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ब्लैक होल के अराउंड करने में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 230 मिलियन ईयर्स। और जो खुद गैलेक्सी मिल्की वे है, ये भी रिवॉल्व करती है, ये भी मूव करती है, ये भी मोशन में होती है स्पेस में विद रेस्पेक्ट टू अदर गैलेक्सीज। क्योंकि इसकी जो है मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी है, उसकी जो नेबरिंग गैलेक्सी है, उसे हम कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में, जिसे हम कहते हैं वो है नेबरिंग गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, उस गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। और इन दो गैलेक्सीज के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि इन्हें हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों मोशन में है, इसीलिए हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विद रेस्पेक्ट टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज 112 किलोमीटर पर सेकंड। यानी मिल्की वे गैलेक्सी या एक दूसरे में इन दो गैलेक्सीज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो है 112 किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए हम कहेंगे यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पर होगा या इन एब्सोल्यूट मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कुरान मजीद यहां पर है, इस टेबल को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे with respect to this table, this Quran is at rest, but with respect to the observer on the Jupiter, अगर कोई ऑब्जर्वर जुपिटर पर होगा या किसी दूसरे प्लेनेट पर, वो इस अर्थ को देखता होगा रोटेट करते हुए, उसी के साथ वो इस टेबल और इस कुरान को भी देखता होगा रोटेट करते हुए और रिवॉल्व भी करते हुए। इसलिए हम कहेंगे साइमल्टेनियसली ये रेस्ट में भी आया, मोशन में भी आया। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहां पर होगा, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। हम आएंगे मेन पॉइंट पर, जो हमने कहा अर्थ रोटेट करती है ऐसे ईस्ट वर्ड्स रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने कहा सोलर सिस्टम का सन है, ये प्लेनेट अर्थ है। अब हम लेंगे यहां पर पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यहां पर हम लेंगे। फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, ये है सऊदी अरबिया। हमने ऐसे लिए ईस्ट से वेस्ट की जानिब जब हम जाएंगे, ये पहले आएगा इंडिया, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर आएगा ईरान, फिर आएगा सऊदी अरबिया, फिर आएगा इजिप्ट। यहां पर जो फॉर एग्जांपल इंडिया इस वक्त नाइट में है यहां पर, क्योंकि इंडिया को, इस वाले रीजन को, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इन सारे रीजन को इस वक्त सनलाइट नहीं पड़ती है, सन यहां से है। इस पैसिफिक ओशन है, यहां पर बाकी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ से न्यूजीलैंड है,
जापान है यहाँ पर, हम कहेंगे इन कंट्रीज में सनलाइट पड़ती है डायरेक्ट यहाँ से, इस वाले रीजन में डे है, इस वाले रीजन में नाइट है। अब ये ऐसे मैंने भी आपको कहा ये रोटेट करते हैं ईस्ट वर्ड्स, ऐसे ईस्ट वर्ड जब ये रोटेट करते हैं, इसके बाद हमने लिया इन 4 कंट्रीज का, हम देखेंगे इसके ये बर्मा भी लेंगे, म्यांमार जिसे कहते हैं, वो इंडिया के राइट साइड में ऐसे ईस्ट की जानिब है। पहले आएगा फॉर एग्जाम्पल बर्मा पर पड़ेगी लाइट, बर्मा वालों को हो जाएगी मॉर्निंग, उन्हें सनराइज हो जाएगा। बर्मा वाले कहेंगे हमें यहाँ थाईलैंड से आया सन, ऐसे ऊपर, उन्हें बर्मा वाले कहेंगे थाईलैंड से सन राइज हुआ। इसके बाद हो जाएगा इंडिया को, बांग्लादेश और इंडिया को, इंडिया और बांग्लादेश वाले कहेंगे म्यांमार से सनराइज हुआ, वो कहेंगे ईस्ट म्यांमार की जानिब है यहां से। इंडिया के बाद पाकिस्तान को हो जाएगा, पाकिस्तान कहेगा इंडिया से सनराइज हुआ, इसीलिए हम कहेंगे पाकिस्तान को इंडिया है ईस्ट की जानिब, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान है वेस्ट की जानिब, क्योंकि इंडिया को जब सन सेट होता है, ग्रोव होता है, वो पाकिस्तान की जानिब होता है। इसीलिए इसके बाद पाकिस्तान के बाद आएगा ईरान को, ईरान के बाद आ जाएगा सऊदी अरबिया को, ऐसे ये होता है। क्योंकि जो कंट्री सन की जानिब टिल्ट होता है, हम कहेंगे उस कंट्री में डे आता है, फिर पहले मॉर्निंग, फिर ज्यादा होता है टिल्ट, फिर कहेंगे मिड डे आता है, फिर वापस हो जाता है ऐसे, फिर वो नाइट की जानिब फिर से चले जाते हैं। इसलिए जिस वक्त सूरज तुलू हो जाएगा कयामत के दिन वेस्ट से, उस वक्त इसकी रोटेशन उल्टी हो जाएगी ऐसे, ये इस वक्त नॉर्मली ऐसे हो जाता है, उस वक्त ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया यहाँ पर है, ये इंडिया है नीचे, इंडिया के ये याद रखना, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान, उस वक्त ऐसे हो जाएगा रोटेट ऐसे, यहाँ पर है, यहाँ से है सन, पहले पाकिस्तान को लाइट आएगी, उसके बाद इंडिया को आ जाएगी, जब कयामत आ जाएगी उसके हिसाब से ऐसे। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया, हमने देखा था इन 4 कंट्रीज में आखिर में लाइट पड़ी थी सऊदी अरबिया पर, लेकिन जब कयामत आएगी सऊदी अरबिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ऐसे, पहले उस पर पड़ेगी, जब ऐसे उल्टा हो जाएगा रोटेशन को, उस वक्त ऐसे हो जाएगा ईस्ट वर्ड, उस वक्त रोटेशन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, पहले आ जाएगा सऊदी अरबिया पर, फिर ईरान पर, फिर पाकिस्तान पर, फिर इंडिया पर, फिर बर्मा पर। हम कहेंगे उस वक्त रोटेशन ऑफ अर्थ हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये ईस्ट वर्ड्स, उस वक्त ये वेस्ट वर्ड्स मूव करेगी, क्या ईस्ट टू वेस्ट। और क्या ये पॉसिबल है, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है? फिर हम कुरान से भी देखेंगे। साइंटिफिकली हमने देखा इसकी रोटेशन चेंज होनी चाहिए, अर्थ की रोटेशन चेंज होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स कहते हैं, साइंटिफिक एस्टिमेट है, अगर कोई मीटियोर ऐसे होगा जिसका साइज 1/4, यानी जितना मास मून का है उसका 1/4 मास अगर होगा किसी मीटियोर का, अगर स्पेस से कोई मीटियोर आएगा और उसका मास होगा 1/4 ऑफ मास ऑफ द मून, और उसकी वेलोसिटी होगी 51 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो 51 किलोमीटर ट्रैवल करता होगा, और वो स्ट्राइक करेगा अर्थ को। अर्थ रोटेट करती है ऐसे, नॉर्मली ऐसे रोटेट करती है। अगर फॉर एग्जांपल मीटियोर कोई ऐसे आएगा जिसका मास होगा 1/4 ऑफ मास ऑफ मून, और वो स्ट्राइक करेगा ऐसे, यहां पर इसे ऐसे थोड़ा टेंजेंशियली, पूरा टेंजेंशियली नहीं, ऐसे किसी फॉर एग्जांपल वो बेस ऑफ द माउंट एवरेस्ट जो है उसके बेस पर वो स्ट्राइक करेगा ऐसे, थोड़ा टेंजेंशियली, ये ऐसे रोटेट करते वो ऐसे स्ट्राइक करेगा। साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ की रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे अगर कोई मीटियोर ऐसा स्पेस से आएगा जो स्ट्राइक करेगा अर्थ को विद द वेलोसिटी ऑफ 51 किलोमीटर पर सेकंड, और उसका मास होना चाहिए 1/4 ऑफ मास ऑफ मून, लेकिन अर्थ को स्ट्राइक कैसे करेगा? अर्थ हम कहते हैं रोटेट करते हैं ईस्टवर्ड्स। अगर उसने इसी डायरेक्शन में ऐसे इसे स्ट्राइक किया, इसी डायरेक्शन में, वो इसकी रोटेशन इंक्रीज करेगा, उससे सन वेस्ट से नहीं हमें दिखेगा, सनराइज वेस्ट से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसने स्ट्राइक किया अर्थ को ऐसे, अर्थ रोटेट करती है ऐसे, उससे स्ट्राइक किया ऐसे, वो इसकी रोटेशन को स्टॉप करेगा। और अगर इन वैल्यू से उसका मास ज्यादा आया या वेलोसिटी ज्यादा आएगी, फिर उसका मोमेंटम भी ज्यादा आएगा, वो इसकी रोटेशन को उस वक्त रिवर्स करेगा, और हमें उस वक्त सनराइज हो जाएगा वेस्ट की जानिब से। हम कहेंगे ये पॉसिबल ऐसे है, लेकिन ऐसा इतना बड़ा मीटियोर होना चाहिए जिसका मास होगा लगभग 1/4 ऑफ मास ऑफ मून और वेलोसिटी 51 किलोमीटर पर सेकंड, या दो में से इससे ज्यादा कोई वैल्यू होना चाहिए, फिर इसका मोमेंटम ज्यादा आएगा, वो इसे उल्टा करेगा इसके रोटेशन को। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसे मीटियोर का स्पेस से आना पॉसिबल है? आप कहोगे आज तक हमने नहीं देखा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह क़ियामा में, सूरह क़ियामा चैप्टर नंबर 75
वर्स नंबर 9। अल्लाह ताला फरमाता है वजुमिअ अश-शम्स वल कमर, मैं सूरज और चांद को इकट्ठे करूंगा। क़यामत का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं मैं सूरज और चांद को इकट्ठे करूंगा, यानी जब क़यामत आएगी। और साइंटिफिक रिसर्च जो है, साइंटिफिक स्टडी जो आज की है, साइंटिस्ट कहते हैं मून अपने ऑर्बिट से, यानी जिस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करते हैं अर्थ के गिर्द, मून उस ऑर्बिट से पर ईयर 3.78 सेंटीमीटर दूर भागती है अर्थ से। इसका मतलब है पर ईयर वो थोड़ा थोड़ा अर्थ से दूर भागती है। अब आप कहोगे उसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उस तक पहुंचने में, सन तक पहुंचने में, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स क़यामत को है। यह होता है एक रेंज जहां पर एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट को ऑर्बिट कर सकता है। उस रेंज से अगर वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, ये फ्यू किलोमीटर्स का रेंज होता है। अगर उससे ज्यादा या उससे कम हुआ, अगर ज्यादा हुआ फिर वो दूर भागेगा, कोई दूसरा प्लेनेट या कोई स्टार उसे अट्रैक्ट अपनी जानिब करेगा एब्रप्टली, फिर जब वो रेंज को क्रॉस करेगा। लेकिन अगर उससे कम हुआ फिर वो उसी प्लेनेट पर वो सैटेलाइट गिरेगा। क़यामत जब आएगी हम कहेंगे अब उस वक्त ये रेंज रीच करेगा और मून गिरेगी सन पर। और क्या मीटियर कैसे फिर आएगा जब ये मून गिरेगी सन पर, लेकिन मीटियर यहां पर कैसे आएगा अर्थ पर जो स्ट्राइक करेगा इसे, या किसी दूसरे ग्रेविटेशन, अल्लाह ताला कोई ग्रेविटेशन चेंज दूसरा करेगा, उससे भी पॉसिबल हो सकता है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इंफितार में, सूरह तकवीर में, सूरह तकवीर चैप्टर नंबर 81 वर्स नंबर 2, वाइज़न नुजूमु क़दरत, अल्लाह ताला फरमाता है एंड व्हेन द स्टार्स फॉल, जब ये सितारे गिरेंगे, कुछ जगह पर लिखता है डिस्पर्स, जब वो डिस्पर्स हो जाएंगे या स्कैटर हो जाएंगे। और सूरह तकवीर, सूरह इंफितार और सूरह तकवीर में चैप्टर नंबर 81 और चैप्टर नंबर 82 में, चैप्टर नंबर 82 की है उसकी भी सेकंड वर्स, उसकी भी सेकंड वर्स, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ल कवाकिबु तसरत। इसको कवाकिब को लिखा है बहुत सारे मुफस्सिरीन ने या तर्जुमा करते हैं कुरान को उर्दू में, उन्होंने इसे लिखा है ये स्टार, कवाकिब को स्टार लिखा है जब सितारे बिखर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने इसकी बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन लिखी है, उसने प्लैनेट्स लिखा है सयारे, जब सयारे बिखर जाएंगे। वहां पर लिखा है जब सितारे बिखर जाएंगे, यहाँ पर लिखा है जब सयारे बिखर जाएंगे, यहाँ कहेंगे डिस्पर्स हो जाएंगे। कोई चीज बिखरता कब है या फॉल कब करता है, जब वो किसी चीज से बंधा हुआ होता है। प्लैनेट जो होते हैं, जहां पर एक सूरह में अल्लाह ताला प्लैनेट्स को एड्रेस करता है, प्लैनेट्स के मुतालिक एड्रेस करता है, दूसरे में स्टार्स के मुतालिक, दोनों को कहता है क़यामत जब आएगी ये स्कैटर हो जाएगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा या फॉल करेंगे। कोई चीज फॉल तभी करता है जब वो बंधा हुआ होता है किसी चीज से। और ये किस चीज से बंधे हुए हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स किस चीज से बंधे हुए हैं, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। जो अल्लाह ताला ने ग्रेविटेशनल बैलेंस क्रिएट किया है जब बिग बैंग हुई, जिस वक्त कायनात को अल्लाह ताला ने एग्जिस्टेंस दी, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ग्रेविटेशनल बैलेंस क्रिएट किया। और ये ग्रेविटेशनल बैलेंस ये सारे प्लैनेट्स और स्टार्स तब से लेकर अब तक ये फॉलो करते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से ये ग्रेविटेशनल बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अल्लाह ताला फिर से नया एक ग्रेविटेशनल बैलेंस क्रिएट करेगा। लेकिन पहले कायनात में जो जमीन पर बसने वाले होंगे उन पर क़यामत मुसल्लत करेगा। जो अल्लाह ताला कहता है कुरान में सितारे टूट कर पड़ेंगे, यहाँ पर जलजले हो जाएंगे, या जो अभी हमने देखा अल्लाह ताला फरमाता है जो सैयारे होते हैं ये भी बिखर जाएंगे। मैंने कहा बिखरते हैं, बिखरता कोई चीज तभी या कोई चीज गिरता तभी है जब वो किसी चीज से पहले बंधा हुआ होता है। और ये किस चीज से बंधे हुए हैं, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। जिस तरह हम गैलेक्सी में बोलते हैं गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स और हेवनली बॉडीज बाउंडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं बाउंडेड। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस ग्रेविटेशनल बैलेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर ये फॉल करेंगे। स्टार पर फॉल कर सकता है, प्लैनेट स्टार पर, प्लैनेट पर। इसी तरह एक गैलेक्सी का हेवनली बॉडी आएगी दूसरी गैलेक्सी के हेवनली बॉडी में, क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर दूसरा बैलेंस क्रिएट करेगा। क्योंकि फिर रोजे महशर होगा, उसमें अल्लाह ताला को हिसाब लेना है, यानी बैलेंस दूसरा होगा, अल्लाह ताला ने क्रिएट किया होगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जब ये डिस्पर्स हो जाएंगे, ये फॉल करेंगे, इसका मतलब है उस वक्त फॉल ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलेंगे। उस वक्त प्रोबेबिलिटी है, हम कहेंगे उस वक्त प्रोबेबिलिटी का 100% ये श्योर है, उस वक्त मीटियर आएंगे आउटर स्पेस से जो स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है उस वक्त जहन्नमी जो होंगे ना काफिर लोग जमीन पर, जिन्होंने जमीन पर फितना फसाद मचा रखा होगा, वो 100% उस वक्त काफिर होंगे।
उस वक्त अल्लाह ताला उनमें क़यामत उन्हीं पर बर्पा करेगा, उन्हीं पर सितारे टूट कर पड़ेंगे, प्लैनेट्स टूट कर उन्हीं पर पड़ेंगे, और उसी वक्त ऐसा मीटियर अर्थ को स्ट्राइक कर सकता है जो अर्थ स्ट्राइक करेगा, यहाँ कहेंगे कर सकता है जो अर्थ की रोटेशन को चेंज करेगा। हम कहेंगे ये इवेंट यानी वेस्ट से सन का राइज होना क़यामत के वक्त ये पूरा श्योर इवेंट बनेगा, ये 100% पॉसिबल उस वक्त हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है उस वक्त ये स्कैटर हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे प्लैनेट्स एंड स्टार्स, और इनके हिस्से जमीन पर भी उस वक्त आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जमीन पर क़यामत को मुसल्लत करेगा। यहाँ पर वो सारे 100% नॉन बिलीवर्स उस वक्त जमीन पर होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शैतान जिन लोगों को गुमराह करेगा और वो उनमें बहुत सारी विकेटनेस होगी, पीक लेवल ऑफ विकेटनेस उनमें होगी, उन्हीं पर अल्लाह ताला ये क़यामत मुसल्लत करेगा, और उसी वक्त सितारे टूट कर पड़ेंगे, प्लैनेट्स आएंगे। हम कहेंगे 1/4 ऑफ मास ऑफ मून, क्या उससे बहुत ज्यादा मास आएगा जमीन पर इन द फॉर्म ऑफ मीटियर्स, और वो जमीन की रोटेशन को चेंज उस वक्त करेंगे। और इसके अलावा जब वो जमीन के रोटेशन को चेंज करेंगे, वो यानी जमीन की रोटेशन को रिवर्स करना, वही होता है सन का वेस्ट से निकलना, जो मैंने भी समझाया आपको। इसके अलावा मीटियर के बगैर भी अल्लाह ताला के पास ताकत है, वो इसे चेंज करेगा, क्योंकि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है या रिवोल्यूशन ये करता है ग्रेविटी पर डिपेंड। अल्लाह ताला उस वक्त नया बैलेंस करेगा ग्रेविटी इनके बीच में क्रिएट, जो हेवनली बॉडीज अल्लाह ताला उस वक्त फिर रखेगा, उनके बीच में अल्लाह ताला और एक ग्रेविटेशनल बैलेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इसी जमीन पर फिर लोगों को जिंदा करना है, फिर इसी पर उन्हें लोगों को हमें हिसाब लेना है, यानी ग्रेविटेशनल बैलेंस उस वक्त फिर से होगा। जो हेवनली बॉडीज अल्लाह ताला जिस फॉर्म में फिर इन्हें रखेगा, इनमें ग्रेविटेशनल बैलेंस फिर से होगा। हम कहेंगे उस ग्रेविटेशनल बैलेंस से भी अल्लाह ताला अर्थ की रोटेशन को ऐसे करेगा ताकि सन निकलेगा वेस्ट से। अल्लाह नोज बेस्ट, वल्लाहु आलम। अस्सलाम।